भगवान विष्णु ने नारद मुनि के सर पर अमृत से भरा हुआ कलश रखा और कहा, नारद, इस कलश को ले जाकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ, लेकिन ध्यान रहे एक भी अमृत की बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरनी चाहिए। नारद मुनि अमृत कलश को लेकर चल दिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में आप एक ऐसी कथा सुनने वाले हैं, किस प्रकार भगवान श्री हरि नारायण ने नारद मुनि का भक्ति का घमंड तोड़ दिया। नारद मुनि को लगता था कि मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ, सारे दिन नारायण नारायण का जाप करता हूँ, सारे दिन भगवान का ही ध्यान करता हूँ, तो मुझसे बड़ा भक्त भगवान का संसार में भला कौन हो सकता है। नारद मुनि ने सोचा कि भगवान से जाकर ही क्यों ना इस बात को पूछ लिया जाए कि क्या वह भी मुझे अपना सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, वह भी मुझे प्रेम करते हैं। ऐसा सोचकर नारद मुनि भगवान विष्णु के लोक को गए। क्षीर सागर में शेष सैया पर भगवान नारायण शयन कर रहे हैं। नारद मुनि भगवान को प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। भगवान सारी बात जानते थे कि नारद जी को अपनी भक्ति का घमंड हो गया है, और भक्त के मन में यदि घमंड है, अहंकार है, तो उसे भगवान अवश्य ही दूर करते हैं, क्योंकि अहंकार अथवा घमंड यह व्यक्ति का पतन कर देते हैं, नाश कर देते हैं। भगवान कभी नहीं चाहते कि उनके भक्त का पतन हो, इसलिए भगवान अपने भक्त के मन के घमंड को अवश्य ही दूर करते हैं, क्योंकि जिसके हृदय में अहंकार हो वहां भगवान नहीं होते, और जहां भगवान होते हैं वहां अहंकार नहीं होता। भगवान सब जानते थे, लेकिन फिर भी पूछा, नारद, क्या प्रश्न है तुम्हारे मन में, किस लिए तुम्हारा आगमन हुआ है। नारद जी बोले, प्रभु, वैसे तो आप सब जानते हैं। भगवान बोले, जानता तो हूं, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। नारद जी ने कहा, प्रभु, मैं सारे दिन आपका चिंतन करता हूं, आपका पूजन करता हूं, आपके नाम का ही गुणगान करता रहता हूं। जितनी मैं आपकी भक्ति करता हूं, जितना मैं आपका भजन करता हूं, संसार में शायद ही कोई व्यक्ति हो जो इतनी भक्ति करता हो। मुझे लगता है संसार में सबसे बड़ा भक्त मैं ही आपका हूं। पर क्या आप भी इस बात को मानते हैं? क्या आप भी मेरी बात से सहमत हैं? क्या आप भी मुझको अपना सबसे बड़ा भक्त मानते हैं? भगवान बोले, नारद, मैं इस बात को नहीं मानता। तुमसे बड़ा मेरा एक भक्त है, एक किसान है। नारद बोले, ऐसा कौन सा किसान है प्रभु जो मुझसे भी बड़ा भक्त है? भगवान ने नारद मुनि को कहा, तुम उस किसान के पास जाओ। भगवान ने बता दिया, उस गांव में एक झोपड़ी में गांव के बाहर एक किसान रहता है, वह मेरा सबसे बड़ा भक्त है। नारद मुनि सवेरे सवेरे उस किसान की झोपड़ी पर गए। देखा किसान अपनी गाय को चारा डाल रहा है, मन मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर रहा है, श्रीमन नारायण नारायण का जाप कर रहा है। उसके बाद अपने गायों को चारा खिलाता है, दूध काटता है, फिर खेत पर जाता है, खेत में काम करता है। 2-4 बार वहां भी भगवान को याद करता है। रात्रि में आता है, फिर गायों की सेवा करता है, भोजन आदि करके सोते समय थोड़ी देर भगवान का स्मरण करते हुए शयन कर जाता है। नारद मुनि ने देखा इस किसान ने सुबह से मात्र 3-4 बार भगवान को याद किया है, और भगवान इसको अपना सबसे बड़ा भक्त बताते हैं, जबकि मैं सारे दिन भगवान का स्मरण करता हूं। नारद मुनि लौटकर भगवान के पास गए। बोले, प्रभु, कैसी बात करते हैं? उस किसान ने सारे दिन में आपका 3 से 4 बार ही नाम लिया, 3-4 बार आपको याद किया, और आप उसको सबसे बड़ा भक्त मानते हैं, जबकि मैं सारे दिन आपके नाम का गुणगान करता हूं। भगवान ने एक अमृत कलश लिया और नारद मुनि के सर पर रख दिया। बोले, नारद, इस अमृत कलश को लेकर जाओ और पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करके आओ, लेकिन ध्यान रहे इस अमृत कलश में से एक भी बूंद अमृत की पृथ्वी पर नहीं गिरनी चाहिए। नारद मुनि अमृत कलश को लेकर पूरा ध्यान केंद्रित करके अमृत कलश के ऊपर कि कहीं एक बूंद भी अमृत ना गिर जाए। पृथ्वी की परिक्रमा करके जब नारद मुनि वापस आते हैं भगवान के पास, भगवान बोले, नारद, आ गए? कोई अमृत की बूंद तो कहीं नहीं गिरी पृथ्वी पर। नारद मुनि बोले, प्रभु, मैंने पूरे ध्यान से आपके काम को करके आया हूं, एक भी अमृत की बूंद पृथ्वी पर कहीं मैंने गिरने नहीं दी।
भगवान बोले ठीक है, अमृत कलश को रख दो। नारद मुनि ने अमृत कलश अपने सिर से उतार के रख दिया। भगवान बोले नारद एक बात बताओ, तुम सुबह के अमृत कलश को लेकर गए हो पृथ्वी की परिक्रमा करके और शाम को परिक्रमा करके वापस आए हो। सच बताना, इतने समय में तुमने कितनी बार मुझे याद किया? नारद बोले एक भी बार नहीं भगवान, क्योंकि सारा ध्यान तो मेरा अमृत कलश के ऊपर था कि कहीं अमृत की कोई बूंद ना गिर जाए, तो मैं आपको याद कैसे करता? भगवान बोले नारद, तुम सारे दिन एक भी बार मुझे याद नहीं कर पाए, लेकिन वह किसान सारे दिन कठिन परिश्रम करते हुए भी दिन में 2-4 बार मेरा स्मरण करता है, मेरा चिंतन करता है, इसलिए वही मुझे सबसे प्रिय है। वह भक्त जो संसारिक कार्य करते हुए दुख सुख हर एक परिस्थिति में, हर एक विपत्ति में मेरा चिंतन करता है, मुझे भूलता नहीं है, मुझे याद करता रहता है, वही मेरा सबसे बड़ा भक्त है। ना कि वह भक्त जो खाली बैठे राम 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 चिल्ला रहा है दुनिया को दिखाने के लिए। इसलिए भगवान को वह भक्त प्रिय है जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो भगवान को याद करते हैं। अगर भगवान के प्रति हमारे हृदय में प्रेम है तो संसारिक कार्य करते हुए भी हमको भगवान की याद अवश्य आएगी, भगवान के नाम का स्मरण हमारी जिह्वा पर अवश्य ही होगा। तो बंधुओं, भगवान की कथाएं सुनना, भगवान का नाम जपना, भगवान के नाम मंत्रों का जपना, भगवान का गुणगान करना, यह सब भक्ति के लक्षण हैं। भगवान से प्रेम हमारा तभी जुड़ता है जब हम भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। नवदा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण में बताई गई है और उसमें सबसे पहली भक्ति है भगवान की कथाओं को सुनना, भगवान के नाम के गुणों का कीर्तन करना। श्रवणम कीर्तनम विष्णुर अर्चनम पाद सेवनम, इस प्रकार सबसे पहली भक्ति भगवान की कथा सुनना है। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय।